स्वामी न्यूज ने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस तरह से एक बेबस मां के पास अपने जवान बेटे के इलाज के पैसे नहीं होने के कारण उसको जंजीरों में कैद करके रखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मां की बेबसी और बेटे के आजाद भारत में गुलाम होने की खबर दिखाए जाने के बाद चिकित्सा महकमे ने इस खबर पर गंभीरता दिखाई, जिसके बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन की मदद से इस युवक को न सिर्फ लोहे की जंजीरों से आजाद करवाया, बल्कि मानसिक रूप से बीमार इस युवक को बेहतर इलाज के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल के मनोचिकित्सक विभाग में भी भर्ती करवाया। इस मामले में गंभीरता दिखाने के बाद अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल थदानी ने इस खबर पर अपनी संवेदनशीलता दिखाकर विभाग को बताने के लिए धन्यवाद भी दिया है। डॉक्टर थदानी के अनुसार अब वो इस युवक का अस्पताल में बेहतर इलाज करवाकर उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। 7:30-8 बजे व्हाट्सएप से ही मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक व्हाट्सएप मिला कि पिछले 3 साल से कोई इस तरह का मरीज है जो अपने राम प्रसाद घाट पे रोजाना सुबह शाम पानी में डुबकियां लगा रहा है और उनके घर वालों को यह अंधविश्वास कि ऊपरी हवा है या कोई साया है और ये साया ख्वाजा साहब के हुक्म से ये रोजाना सुबह शाम पानी में नहाने से ठीक हो जाएगा। तो तुरंत मैंने इसकी जानकारी सीएमएचओ साहब को दी और प्रशासन में आरएस अधिकारी एडीएम सिटी को भी दी और ये तय किया गया कि भाई जो भी हमारा काम है समझाइश का कि ठीक है, दुआ के साथ साथ दवा भी असर करती है। ये समझाइश के बाद अगर घर वाले मान जाएं तो इन्हें भर्ती करवा के इनका इलाज शुरू करवा देवे। उसके तुरंत पश्चात हम लोग चिकित्सा विभाग हरकत में आया और मैंने गंज थाने में भी सूचना दी कि भाई इस तरह का मरीज है तो पुलिस जाब्ते की भी आवश्यकता पड़ेगी। और ऊपर वाले का करम है कि थोड़ी सी समझाइश के बाद, हालांकि काफ़ी नानुकुर करती रही उसकी मदद। मरीज का नाम आबिद है और जरीना उसकी माँ का नाम। और बता रहे हैं कि 3 साल पहले जब आई थी तब ये काफ़ी वायलेंट था, मतलब देखते ही भारी पत्थर उठा के और मारने लगता था। लेकिन जब मैं मिला तो बिल्कुल सही था और काफ़ी अनुशासित नजर आया। हाँ, माँ के कहने पे जरूर था। तो माँ की समझाइश की कि भाई आप समझ लो कि हम भी खुदा की तरफ से आए हैं, उनके नुमाइंदे बन के आए हैं, तो ठीक है, दुआ भी करेगी असर तो दवा भी करेगी। और थोड़ी सी समझाइश के बाद, नानुकुर के बाद वो समझाइश काम आ गई। और इधर हम लोगों ने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन को पहले ही सूचना दे दी थी। तो यहाँ आते ही डॉक्टर कृष्णकांत और डॉक्टर पार्थ ने इस मरीज को देखा और उम्मीद जता रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाएगा। जीने के दौरान जीवन समाज के लिए योगदान बने और मरने पर विज्ञान के काम आते हुए लोगों के दर्द दूर करे। इसी सोच के साथ अजमेर शहर के एक परिवार ने अपने 80 वर्षीय पिता का देहदान शनिवार को जेएलएन मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए किया। मृतक तेजाराम राजवंशी के बेटे अमित राजवंशी ने बताया कि देहदान से न सिर्फ व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रहता है, बल्कि उसके शरीर के प्रत्येक अंग से दूसरों को जीवन मिलता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनके पिताजी की अचानक हृदयघात से मौत हो गई थी, जिन्होंने पूर्व में अपने देहदान की घोषणा की थी, जिसके चलते शनिवार को उनका देहदान कागजी अस्पताल की कागजी कार्रवाई के साथ किया गया। ये शरीर जो है ये जल के या गाड़ के ख़त्म हो जाता है, ये किसी के काम नहीं आ पाता। देहदान और नेत्रदान जो चीज़ें हैं, नेत्रदान भी उनकी कर दी है, या किसी को आंखें मिले। और शरीर दान से जो अपने शरीर क्रिया विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के लिए एक शरीर मिलता है जिससे उस पर वो कार्य करके हमारा इलाज करते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाए उससे बढ़िया है कि वो शरीर विज्ञान के और मेडिकल साइंस के काम आए।